Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma and laser surgeon, expert in limb lengthening, deformity correction, pain management, ozone therapies and various hydrogen therapy and nutraceutical therapies. AVN, जैसा कि मैं बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, एवेस्कुलर नेक्रोसिस स्पेशली हिप का जो एवीएन है वो इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है और हमने भी पूरा का पूरा इस चीज़ का कैंपेन चलाया. वी आर बेसिकली डूइंग अवेयरनेस ऑफ द पीपल सो दैट वी कैन सेव द हिप. सो नाउ और एम इज़ कि जितने भी हमारे पास एवीएन के पेशेंट्स हो रहे हैं, ओवरऑल जितने भी पेशेंट्स बढ़ चुके हैं, उनको अवेयर करें कि आप अगर सही स्टेज पे हमारे पास आते हैं तो हिप को बचाया जा सकता है. बहुत बार पेशेंट जिस स्टेज में पहुंचता है तो वहाँ पे हिप को बचाने की कंडीशन में नहीं होते हैं, यानी कि ग्रेड 4 जहाँ पे कोलैप्स हो चुका होता है. तो हमें पहले उससे पहले पहुंचना है. अगर आप ग्रेड 1 से पीड़ित है, ग्रेड 2 से पीड़ित है, ग्रेड 3 से पीड़ित है, ग्रेड 4 में भी अगर कोलैप्स नहीं हुआ है तब भी हिप को बचाया जा सकता है. अपने नेचुरल हिप को बचा के अपनी सारी की सारी एक्टिविटी लाइफस्टाइल की सब कुछ कर सकते हैं. बहुत जगह पे मैंने देखा है कि चाहे ग्रेड 1 ही क्यों ना हो उसको भी टोटल हिप रिप्लेसमेंट कर दिया जा रहा है. तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग. वी शुड फर्स्ट ट्राई टू प्रिजर्व द हिप. जो एसोसिएशन है इंडियन एसोसिएशन ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन, उसके अंदर हम लोग सारे के सारे इन्हीं मेथड्स को सीख रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग हिप आर्थोडायस्टेसिस कर रहे हैं ताकि रेंज ऑफ मूवमेंट्स कैन बी इम्प्रूव्ड. वी आर गिविंग ओजोन ऑटो हीमोथेरेपीज और ईबू थेरेपीज, दैट इज एक्स्ट्रा कॉर्पोरल ब्लड oxygenation and ozonization. Along with that, the heart of the treatment is Mukherjee regime at least for 18 to 24 months, जिससे पूरा का पूरा हिप रिवेस्कुलाइज्ड हो सकता है. और डॉक्टर मुखर्जी ने ओवर द पीरियड इतने सालों से इस ट्रीटमेंट में दिखाया है किस तरीके से ही हैज सेव्ड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हिप. सो इट्स अ टाइम जो हमें हमारे ऑर्थोपेडिक्स उसको भी इस चीज़ में हमें देखना चाहिए. और ऐसा नहीं है कि ग्रेड 1 पे पेशेंट आ गया, ग्रेड 2 पे पेशेंट आ गया, इमीडिएटली वी गो फॉर टोटल हिप रिप्लेसमेंट. बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स गांव से बिलोंग करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, दूसरा बैठ नहीं सकते हैं, वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं, अपने खेतों में भी काम नहीं कर सकते. तो अप टू ग्रेड 3 वी कैन वेरी वेल सेव. एंड फ्रॉम द लास्ट मेनी ईयर्स वी आर डूइंग दिस थिंग्स एंड नाउ देयर इज अ टोटली प्रूवन डाटा कि इसको सेव किया जा सकता है. ऐसे हमारे पास पेशेंट है मिस्टर सचिन शर्मा, ये गाजियाबाद से हैं एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम एवियन फ्रॉम लास्ट 3 years एंड ही हैड डन डिकम्प्रेशन सर्जरी, ही हैज़ गॉन फॉर स्टेम सेल थेरेपी, लेकिन कोई भी इनको रिलीफ नहीं था. हमारे पास आए थे, हमने इनको हिप आर्थोडायसिस किया, ईबू, एंड नाउ ही इज़ कमिंग आफ्टर 1 month जस्ट टू रिपीट द ओजोन ऑटोमोथेरेपी एंड ही इज़ ऑन मुखर्जी रेजिमेन. इनसे इनकी बात जानते हैं कैसे कितनी प्रॉब्लम थी इनको, पहले क्या क्या ट्रीटमेंट कराया और अब सिर्फ 1 महीने के इस ट्रीटमेंट पर मुखर्जी रेजिम देने पे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं लास्ट अभी आया हूँ कहीं पे दिखाने, इसके बाद मैं नहीं आऊँगा, है ना. मैंने मैं हर बोल दिया जगह था जा पहले चुका कि हूँ. सर मैं लास्ट ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, ये अब मैं लूँगा ही नहीं. काफ़ी मैंने सुना भी था. अब बताइए सर क्या क्या तकलीफ थी आपको. सर मुझे एवियन हुआ था 3 साल पहले, कोविड के टाइम पे हुआ था. और वो डायग्नोज मेरा 6 महीने में हुआ. उसका फोर्टिस हॉस्पिटल में हुआ था मेरा. उसके बाद मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट्स लिए, जैसे कॉर्ड डिकम्प्रेशन लिया है, आयुर्वेदिक में भी लिया है. पर मुझे ऐसा कुछ इसमें स्टेम सेल्स लिया है जो ओस्टोब्लास्ट सेल्स जनरेट करके इम्प्लांट करते हैं, लेकिन उससे भी मुझे कुछ ज़्यादा रिलीफ मिला नहीं है. फिर मैं सर की वीडियो देखी थी. इनफैक्ट मेरा एक दोस्त है मुंबई में, उसने मुझे बताया कि आपके तो पास में रहते हैं गुड़गांव में, एक बार जाके देखो. मैं आया था, मैंने सर से ट्रीटमेंट लिया. फर्स्ट डे से ही मेरी हिप की जो मूवमेंट है वो खुल गई थी. मेरा पैर को नहीं ज़्यादा स्प्रेड कर सकता था और मैं इजीली कर सकता हूँ. बेस्ट पार्ट ये है कि मैं सारी एक्सरसाइज अपनी परफॉर्म कर लेता हूँ और मुझे उसके बाद दर्द नहीं होता है. पहले क्या था, मैं एक्सरसाइज तो परफॉर्म कर लूँगा लेकिन उसके बाद दर्द मेरा कंटिन्यू बढ़ जाता था. इसमें क्या है, मैं एक्सरसाइज अच्छे से कर रहा हूँ और मुझे कोई पेन नहीं है. सर ने मुझे पेन किलर भी दिया था कि जब दर्द हो, बट लकीली मैंने उसमें से एक भी मेडिसिन यूज़ नहीं करी है. पहले आप डेली मतलब पहले मैं 3-4 दिन में एक बार लेता था. 3-4 दिन पेन किलर खानी पड़ती थी. बिल्कुल अभी सर. हमने आपको एसओ से दिया था कि जरूरत पड़े तो ले रहे, एक भी नहीं लिया आपने. एक भी नहीं ली सर, ऐसी कैसी रखी सारी एक्सरसाइज आप कर रहे बिल्कुल हो? सर, सारी डाइट एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हैं? डाइट फॉलो कर रहा है कि सर एक्सरसाइज सुबह शाम 2 टाइम चल रही है. सो एम रेजिम की मेडिकेशन को बहुत बार लोग कहते हैं कि इतनी ज़्यादा दवाइयाँ से मतलब लोग दे रहे हैं, तो उससे कोई आपको अभी तक कोई दिक्कत सर ऐसा कुछ नहीं हुआ, सारी दवाइयाँ आराम से खा पा रहे हैं? सारी आराम से चल कोई रही है, स्टमक अपसेट नहीं? कोई दिक्कत नहीं सर. ओके, तो यू आर सेटिस्फाइड? अभी बिल्कुल तो सर, सिर्फ बिल्कुल. शुरुआत है, क्योंकि बिल्कुल इसके सर, आगे अभी की एक ही जर्नी महीना हुआ काफ़ी है. लंबी है. हम लोग वी विल गो फॉर ओजोन ऑटोइमोथेरेपी. डाइटरी चेंजेस वी हैव डन. द डाइटरी चेंजेस ऑल्सो हमने मुखर्जी रेजिमेन के साथ ऐड ऑन किया है कि हम डाइट के भी चेंजेस पेशेंट्स को देते हैं. अलॉन्ग विद दैट फिजियो रिहैबिलिटेशन and ozone autoimmunotherapy, multiple sittings can be given. Now he is not in any pain, so we will not go for a DSCB injection. Ozone autoimmunotherapy लेना है, साथ में हिप आर्थोडाइसिस, जैसे मैंने बताया कि हिप की मूवमेंट खुल गया अपने. बिल्कुल सर. दैट इज द बेस्ट थिंग ऑफ हिप आर्थोडायस्टेसिस कि जैसे आर्थोडायसिस करते पेशेंट की रेंज ऑफ मूवमेंट खुल गई, उसका पेन चला गया, उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट बेटर होगी, तो फिर वेस्कुलरिटी बेटर होने के चांसेस होते हैं. दैट इज द मेन थिंग. लिम्प आप लंगड़ा के चल रहे थे पहले? हाँ, थोड़ा सर था पहले. अब सर ऐसा कुछ नहीं है. ओके, तो एक बार मैं मूवमेंट चेक करूँ? जी बिल्कुल सर. So you should be thankful to your friend
बिल्कुल जिन्होंने सर। आपको वहाँ से भेजा। ठीक है, इसको उठाइए। पहले इतनी मूवमेंट हो रही थी, नहीं सर, इतनी थोड़ी। इसको उठाइए। बहुत बढ़िया। हिप को मोड़िए। वेरी गुड। अभी बहुत बढ़िया, फैला के दिखाइए। गुड गुड। सो दिस इज द abduction. बेसिकली abduction गेट वेरी मच अफेक्टेड। ठीक है, बहुत बढ़िया। सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। सारी चीज़ों को अगर हम फॉलो करते हैं, सो द ट्रीटमेंट विच इज़ बेसिकली नाउ रिकमेंडेड बाय iOS is one of the best treatment in which we can save the hip. We can save the hip of AVN. Even we are using this M regime in osteoarthritis knee. Inflammatory syndromes है सारे के सारे। Patient is diabetic, hypertensive, knee pain, hypothyroidism, इतनी सारी medications के ऊपर patients है। We are putting them patients on M regime and all of them are getting improved and all of them are doing well. That is the beauty of this regime and a very well tolerated regime है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको, आपके जानने वाला कोई परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या, एवियन की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, बहुत जगह दिखा चुके हैं, तो सही समय पे दिखाना बहुत ज़रूरी है। ग्रेड 3 तक हम ये कर सकते हैं। ग्रेड 4 के बाद अगर कोलैप्स हो जाता है तो वी आर ऑल्सो डूइंग टोटल हिप रिप्लेसमेंट इफ़ देयर इज़ अ ग्रेड 4 विद कोलैप्स। ऐसा नहीं है। 2 डेज बैक ओनली में पेशेंट कम हमारे पास आया था, पेशेंट जिसके अंदर हिप में कुछ बचा ही नहीं है, जो हमारा फीमर हेड है उसके अंदर कुछ बचा नहीं, तो वी नीड टू गो फॉर टोटल हिप रिप्लेसमेंट। ऐसा नहीं कि हम रैंडमली कहते हैं हर हिप को हम बचा सकते हैं। इट इज़ समथिंग लाइक टिल ग्रेड 3 जहाँ पे कोलैप्स नहीं हुआ है, जो बचा है। तो इसलिए भी हम एक कैंपेन चला रहे हैं कि वी नीड टू सेव आवर यंगस्टर्स हिप। तो वो सही समय पे पहुंचे तो ये बेस्ट ट्रीटमेंट आपके लिए बहुत ही बेटर वो करेगा और आपके हिप को रिवेस्कुलाइज करके ठीक कर सकता है। आपके सामने ही पेशेंट है जिन्होंने स्टेम सेल थेरेपी कराई, जिन्होंने डिकम्प्रेशन कराया, जिन्होंने आयुर्वेदा कराया, लेकिन उसमें क्या है, मेडिकेशन जब तक हम नहीं दे रहे हैं तब तक वो चीज़ रिवेस्कुलाइज होने के चांसेस बहुत कम। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ hip arthrodesis, ozone autohemotherapies and M regime is really doing miracle for the patients of AVN. सो अगर ऐसी कोई भी समस्या आपको आपके जानने वालों में है तो सही समय पे कदम उठाइए। नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके अपनी रिपोर्ट्स हमारी टीम को शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।